इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन का मामला उलझ कर रह गया। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला पर तौहीन अदालत की तलवार लटक गई। अदालत ने आज बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन हुक्म को कमिश्नर और दीगर अरकान रात गए कई घंटे की मुशावरत के बाद खामोशी से चलते बने। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद रहे, जबकि हाई कोर्ट के फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि एक दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। तमाम रिटर्निंग अफसरान अपने घरों को जा चुके। इंतखाबी सामान की तरसील के लिए वक्त दरकार है। हुकूमत भी बहानों पर उतर आई। अमले को सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। लोकल गवर्नमेंट विंग का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कोई हिदायत नहीं मिली। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आलिजा भी हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले आलिजा से ही बात कर लेते हैं। आलिजा, कल अदालत की जानिब से अहकामात सामने आए। मलिक सईद, आपसे जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने वाज़े अहकामात दे दिए कि 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में कराए जाएं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। 8 बज चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में एक पोलिंग स्टेशन के सामने मौजूद हूँ। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो फैसला आया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई थी कि आज ही वो इलेक्शन का इनेकाद करवाए, और इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में इजलास हुए और इजलासों के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो यही फैसला किया गया कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जिसके खिलाफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है वो दोईने अदालत केस में आज पटिशन फाइल करने जा रही हैं। और इसके अलावा जो ज़रा का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोर्ट अपील दायर कीजिए। लेकिन इस मैं एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ का हाल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जबकि जोक दर जोक मज़ीद लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, और वो आके जब देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन को ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद नहीं, जिस पर वो हैरानी का इज़हार कर रहे हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया था कि आज ही इलेक्शन होंगे और हम बड़े जोश खरोश से यहाँ पे अपने कायद को जो है वो वोट डालने के लिए आए, लेकिन आगे जो है कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के उम्मीदवार शहजाद अंजुम तनोली साहब। उनसे पूछेंगे जी हमें थोड़ा कि आप क्या कहेंगे आज की सारी सूरत हाल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इस्लामाबाद के अवाम को पता है कि कल हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि आज जो कि बल्दियाती इलेक्शन मुकम्मल होने थे 31 तारीख को वो करवाए जाएँ, और आज हम अपने कैंप्स वगैरह और हमारे वोटर्स ने आना शुरू कर दिए हैं। हमारे पोलिंग एजेंट्स अभी तक बैठे हैं, ना इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है, ना सिक्योरिटी के इदारे मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले को इस तरीके से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएँ। ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये मुल्क किस तरीके से चलाया जा रहा है। आवाम के साथ एक भौंदा मजाक किया जा रहा है, जो हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, और हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे उस वक्त तक जिस टाइम तक फ़ैसला नहीं होता। आवाम और वोटर मोबिलाइज हैं, लड़ने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि अवाम और जो वोटर हैं वो मोबिलाइज है। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस मुतालिक क्या कहती हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवाम की मंगों और उम्मीदों के मुताबिक जो कल फैसला दिया, उससे अवाम में एक जज्बा और जोश की लहर दौड़ गई। और इसके बाद अब आज हम जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्शन का दिन है और लोग पूरे जोश व खरोश के साथ बाहर निकले और अपने मुंतखब जो कायदीन को वोट डालने के लिए बाहर आए। लेकिन इधर हालात कुछ और ही थे कि यहाँ ना कोई अमला था और ना ही पोलिंग स्टेशंस जो थे वो ओपन थे। तो इस सारी सूरत हाल से आवाम बड़ी परेशान है और लोग जोक जो है वो पोलिंग स्टेशंस की तरफ आ रहे हैं और मायूस वोटर्स पोलिंग की जानिब रुख कर रहे हैं। कैंडिडेट्स तैयार हैं और तमाम तर तैयारियां इनकी जानिब से मुकम्मल हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन का इरादा ही नहीं था कि इलेक्शन करवाया जाए। इससे पहले इलेक्शन मुलतवी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब अदालती अहकामात के बावजूद भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस सिलसिले में मलिक सईद आवान आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी।
46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।